पिक्चर चालू करो बे। आपका स्वागत है गोदी मीडिया कॉमेडी में। आज हम आपको बताएंगे कैसे बीजेपी की प्रवक्ता माफ़ कीजिए गोदी एंकर अंजना ओम मोदी गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप ने जब राहुल गांधी के केस के ऊपर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हैत से जब पूछा सवाल, तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हैत ने अंजना ओम मोदी को इस तरह धोया कि वो अपने ही जाल में फंस गई। बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी पर शुरू, राहुल गांधी पर खत्म। आपकी पार्टी की अब बस एक ही चिंता दिख रही है कि राहुल गांधी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस ऑनस्लॉट से। हालांकि फैसला कोर्ट का है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अब आपकी पार्टी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कह रहे मैं अपना घर खाली करके दे दूंगा। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रश्न पूछ रही हूँ, प्रश्न पूछ अगर वो रही हूँ। अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी यहाँ के नेता हैं तो इसमें क्या हो? अच्छा, मुझे लगा आप आपत्ति जता रहे हैं। नहीं, आपत्ति नहीं जता रही। ऐसा है अंजना जी, एक सिंपल सी बात है, और उस सिंपल सी बात के लिए दो शब्द है, रिवर्स इंजीनियरिंग। सरकार क्या चाहती थी कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। तमामों स्वांग रचे जा रहे थे 1 महीने पहले से, चाहे अपने बददिमाग भाजपा के सांसदों से चिट्ठी लिखवानी हो प्रिविलेज को, या कुछ भी करना हो। इमोशनल डैमेज। लगातार ये स्वांग चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन के स्वांग के लिए उनको एक ट्रिगर चाहिए था। रिजल्ट था डिस्क्वालिफिकेशन, एक ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या होता कि 2 साल की उनको कहीं सजा सुनाई जाए। उस 2 साल की सजा के लिए उनको केस चाहिए था। आप केस ढूंढने गए तो जो केस डोरमेंट पड़ा था, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने उस केस को रिएक्टिवेट किया। और ये सारी जनता जानती है। मैं 2 मिनट के लिए आपका अनुमति लेकर बताना भी चाहती हूं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी और सारी सरकार को लग गया कि अब जब ही अपना मुंह खोलेंगे अडानी पर जरूर बोलेंगे, इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि सदन में कही हुई बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने केस ढूंढा। केस 2019 का है जो डोरमेंट पड़ा था। और क्यों डोरमेंट पड़ा था? क्योंकि पूर्णेश बूथवाला, जो उनका असली नाम है, अब उन्होंने अपना नाम पूर्णेश मोदी कर लिया। उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि स्टे लगाया जाए। 7 फरवरी के भाषण के बाद वो एप्लीकेशन तुरंत विड्रॉ होती है, एक नया मैजिस्ट्रेट आता है और ये केस दोबारा से चल जाता है। 1 महीने के अंदर इस पर जजमेंट रिजर्व हो जाता है। 23 तारीख को अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल अनप्रेसिडेंस हुआ इस कंट्री में, जब 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। चलिए, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई बात नहीं, सदस्यता जाने की बात थी, इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। दिक्कत की बात यहां पर यह है ना, और मैं बोलना चाहती हूं क्योंकि आज स्मृति जी ने बहुत बढ़ चढ़ के कुछ बातें कही हैं। शब्द नरेंद्र मोदी के थे, संस्कार आरएसएस का था, जुबान स्मृति ईरानी की थी। लेकिन असलियत यह है कि मोदी और अडानी पर जो रिश्तों की परतें खुलती जा रही हैं, वो अब जनता के सामने पहुंच गई हैं। जो छवि को बहुत रंग पोत कर बनाया गया, वो छवि ध्वस्त हो गई है, उसका खोखलापन बाहर आ गया है। और जो सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक पूछ रही थी कि अडानी से क्या रिश्ता है, यह सवाल जनता पूछ रही है कि सारी की सारी सरकार, प्रधानमंत्री, सांसद, तमाम मंत्री एक आदमी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि वो अडानी पर बोल रहा है। ये सब अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सवाल अब हम नहीं पूछ रहे हैं। और जितना प्रखर होकर जनता सवाल पूछेगी, उतना बौखलाएगी भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की बातें करेगी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, चाहे उनकी सदस्यता जाने की बात हो या उनका घर जाने की बात हो। राहुल गांधी जी ने कश्मीर का एक भाषण था, जब हमने अपनी यात्रा खत्म करी, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कोई घर नहीं है। अगर इनको लगता है कि इंदिरा गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परपोता, जिसने 96% अपनी दौलत इस देश को सौंप दी थी, इंदिरा गांधी ने, जिसने इंडिया चाइना वॉर के समय अपने सारे जेवर दे दिए थे, 40 बीघे का आनंद भवन और स्वराज भवन के घर देश की को समर्पित कर दिया, और उसका पैसे से आज वो इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आता है, उसको एक घर से फर्क पड़ेगा। जो सदन में आपकी कलई खोल रहे थे, वो कलई अब आपकी सड़कों पर खुल रही है और सारा देश अब पूछ रहा है ये रिश्ता क्या है। एक अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार क्यों उतारू है, क्यों आमादा है? ऐसी कौन सी अडानी पर आपके बकिया खुल चुकी है? ये आप सियासी लड़ाई आप उनसे लड़िएगा, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, और ये मैं किसी दूसरे की वजह से नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि 2 साल की सजा कोर्ट से हुई है, 30 दिन की मोहलत दी गई है। पवन खेड़ा में 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने कोर्ट मूव किया था, राहुल गांधी में नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। मैं आपको बताती हूँ अंजना जी, और आपको मैं सम्मान देती हूँ, लेकिन जो आपने भी बात कही, आपको, मुझे लगता है कि आपको लॉ
कि इन दोनों बातों में समझ थोड़ी सी कम दिखी मुझे। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए कम दिखी क्योंकि पवन खेड़ा का लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। उनको असम पुलिस एक प्लेन से उतारकर उसी समय गुवाहाटी ले जा रही थी। हमने देखा था उन्होंने जिग्नेश मेवानी के साथ क्या किया था, और जिग्नेश मेवानी जो एक एमएलए था उसको क्या क्या झेलना पड़ा था। उनकी लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। अदालत में हम गए और वो मामला पर उनको राहत मिली। राहुल गांधी जी का मामला डिस्क्वालिफिकेशन का है। राहुल गांधी जी का मामला एक कन्विक्शन का है, जो उनको 2019 के एक सवाल पर गलत, और इसमें बहुत सारी चीजें लूप होल है, गलत दी गई। इसका निवारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसका निवारण जिस अदालत में होगा हम जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, हमारा रणनीतिक डिसीजन है ये लीगल टीम का डिसीजन है। जब वो लेंगे तो हमें भी बताएंगे, आपको भी हम लोग अवगत कराएंगे। लेकिन दोनों केसेस को कंपेयर करना लीगली थोड़ा गलत रहेगा। कंप्लीटली डिफरेंट केसेस। चलिए ठीक है। के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी बीजेपी को इस तरह लताड़ा कि वो कुछ जवाब ही नहीं दे सके, और उन्होंने कह दी एक बड़ी बात। और कोई इसमें कोई ये तो फेयर केस है, अडानी मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नहीं, हमने क्योंकि अडानी के केस में 20,000 करोड़ के घपले की आवाज उठाई, जेपीसी की मांग की, इसलिए राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के लिए षड्यंत्र किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत जेपीसी का गठन करके इनकी बोलती बंद कर देनी चाहिए कि भाई हम तो ईमानदारी से चला रहे हैं सरकार, न खाएंगे न खाने देंगे, 1 रुपए के हेर फेर नहीं है। अडानी तो बहुत ईमानदार आदमी है, जो कुछ हुआ फेयर हुआ है। तो क्यों नहीं ये निर्णय लेती है प्रेम शुक्ला जी की पार्टी? क्यों कांग्रेस को बोलने का मौका देती है? बार बार कांग्रेस आपको आरोप लगाती है। फिर उसमें राफेल में भी बैठा तो एक जेपीसी, और प्रधानमंत्री केयर फंड में, जो पीएम केयर फंड में आरटीआई में जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, कितना रुपया आया, कहां खर्च हुआ, उसमें भी उसे आरटीआई के दायरे में ले आओ, पाक साफ हो जाओ बिल्कुल। और अगर नहीं करोगे तो देखो संदेह पैदा होता है, फिर तो देश के हर नागरिक को ये लगता है कि चौकीदार ही चोर है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुप्रिया सेनेत ने बीजेपी को लगाई फटकार, और बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को क्यों बोला बददिमाग। जानने के लिए वीडियो देखिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और मुझे दुनिया की कोई ताकत निशिकांत दुबे को बददिमाग कहने से रोक नहीं सकती है। वो आदरणीय मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति एक महिला सांसद और महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू मतलब कि वेश्या बुलाएगा, उसकी जगह सदन में हो नहीं सकती है, वो आदरणीय हो नहीं सकता है। पर एक चीज बोली गई, और वो इतनी मतलब हास्यास्पद चीज बोली जा रही है कि अगर हमारे पास कुछ प्रूफ है तो हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास पहुंच जाए। यहाँ पर 2 तथ्य समझने और जानने और लोगों को प्रेम जी वो पूरा कर ले, आ रही हूँ आपके पास। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अडानी स्कैम पे, सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है वो अडानी स्कैम पर नहीं बनी है। उसका मैंडेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अडानी स्कैम की जांच तो मोदी सरकार को अपनी एजेंसी से करानी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इरडा हो, एसएफआईओ हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, लेकिन नहीं करा रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और हर चीज पर विपक्ष पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। आप 9 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सरकार में। अच्छा बात नहीं। जी हाँ, मैं तो सन्न हूं। मैं वाकई में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल भाई के बचाव में उतर आई है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? सब चंगासी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।